नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक साधक महोदय के अनुभव को लेने जा रहे हैं, जो इनके जीवन में घटित हुई कुछ घटनाएं हैं और कुछ स्वप्न अनुभव हैं, जिनके साथ में उन्होंने कुछ प्रश्न भी पूछे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इनके इस अनुभव के विषय में। पत्र को पढ़ना। नमस्कार गुरुजी, धर्म रहस्य के सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अपने जीवन की घटित होने वाली बात कर रहा हूँ। जैसे सपने में मेरे साथ यह घटना घटी है। गुरुजी, मैं जब 10-12 साल का था तो मुझे बहुत बुरे सपने आते थे। सपने में अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ और मेरा पुराना घर है, उसमें से एक आदमी निकलता है और हम सब दोस्त उसे देखकर डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। पर गुरुजी, मैं नहीं भाग पाता हूँ और मैं चिल्लाने लगता हूँ। तभी मेरी आंखें खुल जाती हैं और उस समय गुरुजी मैं कक्षा 8 में पढ़ रहा था। फिर गुरुजी, मैं और मेरा दोस्त साथ स्कूल जाते थे और साथ ही सोमवार को भजन होते थे शिव मंदिर पर। गुरुजी, मुझे और साथी को भजन में जाना अच्छा लगता था। पर गुरुजी, हम शाम 8 बजे से रात के 12 बजे तक भजनों में समय बिताने लगे। फिर गुरुजी धीरे धीरे भजन, गान और चिमटा बजाना सीख गए। फिर मैं सोमवार को शिव जी पर जल चढ़ाने लगा और हर पूर्णिमा को गंगा स्नान करने जाता था। यह प्रक्रिया 5 साल तक चली। मैंने शिव जी से कहा, मुझे कुछ भी हो जाए पर सोमवार मैं जल चढ़ाने आऊंगा। नियम बांध लिया था मैंने। गुरुजी, एक दिन की बात है कि रात के 8 बजे होंगे और फिर मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैं दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान था। पर गुरुजी, दर्द के कारण वहाँ के 8 बजे से मैं सो नहीं पाया और सुबह हुई, दिन निकला। पर गुरुजी, दिन सोमवार का था और उसी दिन पूर्णमासी मतलब गंगा स्नान था। सुबह के 7 बजे थे। नहा धोकर के मंदिर जाते और शिव मंदिर। फिर गुरुजी, मेरे गांव से लगभग वह 2 किलोमीटर दूर है। शिव मंदिर के आधे रास्ते में पहुंचा था कि मेरा दोस्त शिव पर जल चढ़ाकर आ रहा था। तो उसने कहा कि तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं शिव पर जल चढ़ाकर गंगा नहाने जाना है, पर कैसे जाऊं? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। गुरुजी, तो मेरे दोस्त ने कहा कि सच्चे मन से शिव की भक्ति करते हो तो पेट का दर्द बंद हो जाएगा। फिर गुरुजी, मैं शिव मंदिर पहुंचा और मैंने भोले बाबा से कहा, अगर मैंने सच्चे मन से तुम्हारी सेवा की है, जल भी चढ़ाया है, तो मेरे पेट का दर्द बंद कर दो। मैं गंगा नहाने जाऊंगा। पर गुरुजी, यह बात मैंने मन में ठान ली थी कि कुछ भी हो जाए, गंगा नहाने जाऊंगा, शिव पर जल चढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। पर गुरुजी, शिव की कृपा से मेरे पेट का दर्द उसी समय बंद हो गया और मैं साइकिल से गंगा नहाने चला गया। फिर गुरुजी, मैं मान गया कि भोले बाबा मेरी परीक्षा ले रहे थे। गुरुजी, मैं शिव जी को बहुत मानता हूँ। फिर गुरुजी, सन 2020 की बात है। मैं और मेरे साथ एक दोस्त, हम दोनों हरिद्वार चले गए कंपनी में काम करने के लिए। उस समय जो है वह लॉकडाउन खुल चुका था। गुरुजी, मुझे वहां सपना होता है कि मेरे घर में आगे मेरे दोस्त का एक घर है और घर में भूतनी है, और यह बात मुझे बड़ा भाई कह रहा था। तभी वह भूतनी एकदम मेरे घर में आ जाती है।
उसके आने से मेरे घर में बहुत उजाला हो जाता है। और फिर गुरुजी, मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, समय आने पर बता दूंगी। वह सपना मुझे 2-3 बार आ चुका है, पर गुरुजी वह बहुत ही सुंदर थी। गुरुजी, मुझे अब भी सपने आते हैं, पर कुछ बातें याद रहती हैं तो कुछ भूल जाता हूँ। गुरुजी, पर एक सन 2015 में मुझे एक रात सपना आया था, जब मैं गंगा स्नान जाता था और प्रत्येक सोमवार शिव जी पर जल चढ़ाया करता था, कि रात में मुझे हुआ है कि मैं एक बहुत घने जंगल में चला गया और चलते चलते एक मंदिर पर पहुंच गया था। पर बहुत पुराना मंदिर है। मंदिर की उत्तर दिशा में एक धूना है। उस धूने पर एक बाबा है जो बैठा है, और गुरुजी, उस बाबा के सिर के बाल बहुत लंबे थे। सफेद बाल जमीन से लग रहे थे। पर गुरुजी, उस जंगल के मंदिर के ऊपर सूखे पत्ते गिरे थे। तो उस बाबा ने, गुरुजी ने मुझसे कहा कि कहाँ आ गया है, चला जा यहाँ से। पर गुरुजी, मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं रास्ता भूल गया हूँ। तो बाबा ने मुझे रास्ता बता दिया था। तभी मेरी आंख खुल गई थी। गुरुजी, मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर आपसे जानना चाहता हूँ। गुरुजी, वह भूतनी कौन थी जो बहुत सुंदर थी और मुझसे कह रही थी कि समय आने पर बता दूंगी? वह सुंदर भूतनी समय आने पर क्या बताएगी गुरुजी? गुरुजी, वह बाबा कौन थे जो मुझे सपने में जंगल में बने मंदिर में मिले थे, जिन्होंने मुझे रास्ता बताया था? गुरुजी, मैं आपका धर्म रहस्य चैनल सन 2019 से सुन रहा हूँ। यह चैनल के बारे में मुझे मेरे बड़े भाई ने बताया था। गुरुजी, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ गुरुजी, और गुरु दीक्षा भी लेना चाहता हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो माफ करना गुरुजी। गुरुजी, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और किराए पर रहता हूँ। कमरे पर रहकर गुरु मंत्र का क्या मैं जाप कर सकता हूँ? गुरुजी, मुझ पे कोई अगर गलती हो गई हो तो हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। गुरुजी, घर पर मैंने सूर्य ग्रहण में शिव जी के मंत्र को जपा है और मुझे अच्छा लगता है। गुरुजी, जब मैं आपका चैनल सुनता हूँ तो मुझे जैसा लगता है कि कितना भी बुरा आदमी हो, इस संसार के मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद कुछ भी कर पा रहा है। मुझे पता है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब माया का खेल है। पर गुरुजी, मेरे सब कुछ तो शिव जी हैं। मैं उन्हें बहुत, तो उन्होंने अपना गांव, तहसील, जिला वगैरह नाम सहित लिख कर भेजा है। तो ये था इनका अनुभव। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो आपको भूतनी दिखाई दी है, सारी भूतनी जो होती हैं वो अलग अलग किस्म की होती हैं। असल में लोग प्रेत आत्माओं को भी भूतनी समझ लेते हैं, लेकिन जो भगवान शिव के लोक की उनकी सेविका भूतनियां होती हैं, वह सब अत्यंत ही शक्तिशाली और सिद्धि प्रदान करने वाली शक्तियां होती हैं, और वो बहुत ही सुंदर और मनोरम रूप भी धारण कर सकती हैं, और उनका ऐसा रूप होता भी है। जैसे कि आप जानते हैं, भगवान शिव की बारात में भूत, प्रेत, गण इत्यादि उनके साथ चलते हैं। वैसे ही जो उनके प्रिय सेवक और सेविकाएं हैं, उनमें से एक भूतों की भी प्रजाति है, और उसमें कई दिव्य भूत और भूतनियां भी मौजूद हैं। और ये भूतनियां काफी अधिक शक्तिशाली होती हैं, दिव्य सिद्धियां प्रदान करने वाली होती हैं। जब भी कोई साधक भगवान शिव की भक्ति करता है तो ऐसी कई प्रकार की शक्तियां जो हैं वो आकर्षित हो जाती हैं और चाहती हैं कि वह शक्ति उनसे जुड़े, या वह व्यक्ति उनसे जुड़ के उनका भी कल्याण करे और स्वयं का भी कल्याण सिद्धि के माध्यम से कर पाए। सिद्धियां खुद सिद्ध होना चाहती हैं जब भी कोई भगवान शिव की ओर कदम बढ़ाता है। तो ऐसा ही कुछ उस भूतनी के साथ भी है।
वह भूतनी आपसे सिद्ध होना चाहती थी, इसीलिए उसने यह बात बताई। अगर आप भगवान शिव की प्रिय भूतनियों में से किसी की साधना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और वह सिद्ध भी होएंगी। इसी तरह आपका जो दूसरा सपना है जिसमें आपने देखा कि एक बाबा है, यह भी जब हम लोग साधना करते हैं तो हमारी आत्मा स्वप्न के माध्यम से विभिन्न लोकों में और दुर्लभ स्थानों में प्रवेश कर जाती है। तो कई सिद्ध संतों से हम उस वक्त मिलते हैं जो प्राचीन दिव्य मंदिरों में साधनाएं कर रहे हैं। ऐसे को हम सिद्ध लोग कहते हैं। ऐसे सिद्धों से मिलने पर वह आत्माएं जब उनके लोक में कोई आता है तो वह मना करती हैं कि यहाँ पर ये क्यों आ गया है। वैसा ही उसने कुछ कहा, लेकिन मार्ग भी बताया, क्योंकि वह सब सिद्ध आत्माएं हैं और चाहती हैं कि प्रत्येक जीव का कल्याण हो। आपको सबसे पहले गुरु दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए और फिर भगवान शिव का इष्ट मंत्र के रूप में जाप भी करना चाहिए, ताकि माता पराशक्ति के साथ साथ भगवान शिव की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो। तो ये था इनका अनुभव, जिसमें आपने देखा कि कैसे इनके जीवन में भगवान शिव ने परीक्षा भी ली और इनके पेट के दर्द को बंद भी किया। इसके अलावा भूतनी शक्ति आकर्षित हुई और प्रत्येक व्यक्ति या के साधक के जीवन में इसी तरह की घटनाएं घटित होती हैं। तो अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।